जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है उसको सिर्फ दोस्ती, पड़ोसी एवं शादी के माध्यम से कि कैसे इसको याद रखना है और एक जरा सा भी रटना नहीं पड़ेगा। तो उससे पहले लेकिन हम लोग समझ लेते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूला है उनको समझ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग दोस्ती, पड़ोसी एवं शादी से रिलेटेड सारे फॉर्मूला पे। तो लेकिन उससे पहले देखिए, कल हम बता चुके थे कल के क्लास में समकोण त्रिभुज के बारे में और उनसे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। चलिए, समकोण त्रिभुज में तो यह पता ही था, कल बताए थे कि कर्ण को S से डिनोट करते हैं, आधार को B से और लंब को P से। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं? तो कर्ण बोलते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वह है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। वह है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। देखिए, यह अभी का नाम है, अभी पढ़ते हैं इसको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। लेकिन पहले जो है इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता था। इसको पढ़ा, साइन को तो साइन ही पढ़ा जाता था, लेकिन उसके बाद साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेंट पढ़ा जाता था इसको। तो इस प्रकार से पढ़ा जाता था। लेकिन अब इसको जो है इसमें कुछ वेरीफाई करके इसको छोटा कर दिया गया है, अब पढ़ने में जिससे आसान होता है। इसमें से देखिए ई गायब है, इसमें से IN गायब है, इसमें से GENT गायब है, इसमें से भी गायब है। तो सब में से कुछ ना कुछ गायब कर दिया है और अब इसको पढ़ते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक पढ़ते हैं इसको। और यह जो आपको थीटा दिख रहा है, यह थीटा और कुछ नहीं है, इसको पढ़ते हैं थीटा। तो थीटा और कुछ नहीं है बल्कि यह जो है, मान के चलिए समकोण त्रिभुज जो है ना, इसमें एक मालिक बैठा है, मुखिया है परिवार का, उसी का नाम है थीटा। तो मुखिया तो सबके साथ रहेगा, तो इसलिए हम सबके साथ दे दिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जानते हैं कि यह साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक यह है क्या चीज? तो यह कुछ नहीं है बल्कि यह एक समकोण त्रिभुज में जो भुजा सब है ना, इन्हीं के बीच के रिश्ता का नाम है। कौन चीज? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। देखिए, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि त्रिभुज में रिश्ता कितना है और कौन सा रिश्ता है। मेन रूप से अगर आप देखिएगा तो सिर्फ 3 रिश्ता है। देखिए कौन कौन सा। पहला रिश्ता लंब और कर्ण के साथ एक रिश्ता हुआ, दूसरा लंब और आधार के साथ दूसरा रिश्ता, और आधार और कर्ण के साथ तीसरा रिश्ता। तो 3 रिश्ता ही है त्रिभुज में, 3 रिश्ता ही है। लेकिन हम बोलते हैं लंब और कर्ण के साथ, यह एक रिश्ता हो गया। लेकिन हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कर्ण का लंब के साथ भी है एक ही चीज, रिश्ता एक ही है, लेकिन क्या है? बस उल्टा है। बस क्या है? उल्टा है। तो उस प्रकार से अगर हम रिश्ता बनाएंगे तो कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। देखिए, लंब का कर्ण के साथ, फिर लंब का आधार के साथ, फिर आधार का कर्ण के साथ और फिर आधार का लंब के साथ। उसी प्रकार से फिर यह दोनों भी बन जाएगा कर्ण का लंब के साथ और कर्ण का आधार के साथ। तो मेन रिश्ता 3 ही है और 3 क्या है? उसका ही उल्टा है। उसका ही क्या है? उल्टा है। तो चलिए, साइन क्या होता है? तो साइन और कुछ नहीं बल्कि साइन जो है, इसको देखिए, लंब और कर्ण के संबंध का नाम है साइन। तो लंब, इसको लिख सकते हैं लंब और कर्ण। लंब को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए, कॉस थीटा है तो कॉस और कुछ नहीं, यह संबंध है आधार और कर्ण का। इन दोनों के बीच जो संबंध है ना, इसी का नाम क्या है? कॉस थीटा। इसी का नाम क्या है? कॉस थीटा। तो इसको क्या लिख देते हैं? आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए टेन थीटा, तो यह और कुछ नहीं, लंब और आधार के बीच का संबंध है। मेन रूप से तो यही 3 चीज है। मेन रूप से तो यही 3 चीज है। अब यह जो बाद बाकी 3 है, यह इसी तीनों का क्या है? उल्टा है। इधर से उल्टाते चलिए, तो कॉट का उल्टा टेन है, तो क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब। यह देखिए, लंब बट्टा आधार है तो यह हो जाएगा आधार बट्टा लंब, उल्टा रिश्ता है। और सेक तो कॉस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा आधार, तो इसको ले लिए कर्ण बट्टा आधार। अब देखिए, कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? तो लंब बट्टा कर्ण है तो कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब चलिए, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, क्योंकि इसका ट्रिक जो अभी बताने वाले हैं याद रखेगा, वह इंग्लिश में ही है। तो लंब को क्या बोल सकते हैं? तो देखिए, लंब को क्या बोल सकते हैं? इसका होता है परपेंडिकुलर, तो इसको P से डिनोट करते हैं। तो लंब के जगह हम क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। कर्ण को S से डिनोट करते हैं। चलिए, उसी प्रकार आधार को B से और कर्ण को H से। इसी प्रकार से देखिए, इसको भी लंब को P से और आधार को B से। अब फिर इसको पलटाते चलिए, B बट्टा P हो जाएगा, फिर H बट्टा
क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और उसके बाद h बटा p हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यह जो है ना 6 बेसिक फॉर्मूला बन गया, यह 6 क्या बन गया, बेसिक फॉर्मूला बन गया। अब यह बन गया साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, या इसको बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, हम कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ साइन और थीटा यह दोनों चीज जो है ना, आप लोगों को देखने से लग रहा होगा कि साइन और थीटा के बीच में गुना का संबंध है, साइन और थीटा के बीच में गुना का संबंध है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइन और थीटा के बीच में कोई संबंध नहीं है, बस यह एक परिवार का सदस्य है, इतना बस समझ लीजिए। इन दोनों के बीच में गुना का कोई संबंध नहीं है, गुना का कोई संबंध नहीं है। चलिए यहाँ तक तो समझ लिए। अब इनको जो है ना याद रखने का एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, वह ट्रिक भी समझा देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक को समझने के लिए सबसे पहले कुछ इस प्रकार का डब्बा बना लेंगे और इस यहाँ पर लिख देंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। देखिए यहाँ टेन जो है ना, टेन के बाद यहाँ से इधर मुड़ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ से इधर मुड़ जाना है। ऐसा नहीं करना है कि टेन यहाँ पर गए फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट किया कॉट सेक कॉसेक, ऐसे नहीं लिखना है। ऐसे लिखिएगा तो फिर फॉर्मूला सेट नहीं करेगा और गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं। देखिए इसका एक ट्रिक है बहुत छोटा सा, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। देखिए पंडित कौन सी से होता है, तो पी से, तो पी ले लिए, भोले बी से, तो बी ले लिए, उसी प्रकार से क्या ले लिए, सब का ले लिए, प्रसाद का पी, हर हर का एच और बोले का बी। इसका ट्रिक होता है पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। यह देखिए आपको अभी लग रहा है कि यह ट्रिक हम समझ भी लेंगे, यह इतना बड़ा है समझने में लिए, तो फिर कैसे काम आएगा, तो बनाना पड़ेगा। देखिए इसको बनाने में कहीं पर भी जो है ना आपको 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा, इसीलिए जितना हार्ड लगता है उतना हार्ड यह है नहीं। देखिए पंडित क्या, पंडित भोले, देखिए भोले प्रसाद हर हर बोले। आपको यह थोड़ी लिखना है, सिर्फ यह लिखना है हर हर बोले। देखिए यहाँ पर अगर हम थीटा नहीं दिए हैं तो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक ट्रिक है। तो यहाँ पर थीटा नहीं देंगे तो चलेगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर इससे हम देखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या हो जाएगा पी बट्टा एच। देखिए है पी बट्टा एच। अगर हम cos थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा p बट्टा एच, तो है p बट्टा एच। उसी प्रकार से tan का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा p बट्टा b, और यहाँ पर देखिए है p बट्टा b। तो उसी प्रकार से इसके बाद जो है आपको जब cot निकालिएगा ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि cot का कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ tan निकाले तो p बट्टा b था, अब cot क्या करेंगे, उल्टा देंगे, तो क्या हो जाएगा b और p, b बट्टा p। यह क्या हो जाएगा h अपॉन b, और यह हो जाएगा h अपॉन p। तो यह ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यह लगता है अब हमको समझ में आ गया होगा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब है, जिनको रटना नहीं बल्कि समझना है ट्रिक के माध्यम से, तो चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले दोस्ती वाला फॉर्मूला, तो उसके बाद समझेंगे पड़ोसी, और उसके बाद चलेंगे शादी पर। शादी वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, स्क्वायर वाले फॉर्मूला को बोलते हैं हम लोग शादी वाला फॉर्मूला। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं दोस्ती वाला फॉर्मूला। चलिए दोस्ती वाले फॉर्मूला में सबसे पहले कहीं रफ जगह पर आप इस चीज को लिख लीजिएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। और इसी प्रकार से लिखेगा, इसको उल्टा पुल्टा नहीं लिखेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। देखिए नाम में ये दोस्ती, तो एक दूसरे के साथ क्या करेगा, ये सब दोस्ती करेगा, एक दूसरे के साथ क्या करेगा, दोस्ती करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो देखिए एक जो दोस्ती जो होता है, बढ़िया दोस्त जो होता है, तो वह अक्सर मतलब कि दूर में ही होता है। तो चलिए उसी अनुसार से इसको सोचते हैं। तो देखिए साइन का अगर हम किसी के साथ दोस्ती करवाएंगे तो कौन होगा वह, तो साइन सबसे अंतिम वाले से जाके दोस्ती करेगा। तो साइन किसके साथ दोस्ती करेगा, कोसेक के साथ दोस्ती करेगा। देखिए ध्यान से, साइन कोसेक के साथ दोस्ती करेगा। तो साइन और कोसेक का दोस्ती तो हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए साइन और कोसेक का दोस्ती हो गया, तो इसके बाद एक आप कहावत सुने होंगे, दोस्त तो है, तो दोस्त को जो है ना कि दोस्त दो है, लेकिन इसका दिल और दिमाग बस एक है कि हमको दोस्ती निभाना है। तो देखिए जब दोनों मिलेगा तो कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा। कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा। जिस्म दो है, जान एक ही है। तो देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा मिलेगा तो क्या बन जाएगा, सॉरी कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा मिलेगा तो क्या बन जाएगा, यह एक बन जाएगा। दो जिस्म एक जान। कोई दिक्कत, आप इस अनुसार से भी इसको याद रख सकते हैं।
तो साइन का दोस्ती किसके साथ, कोसेक के साथ। अब देखिए यह एक फॉर्मूला हो गया, यह मेन फॉर्मूला हो गया। अब इनसे जो है दो और फॉर्मूला निकलेगा, उस फॉर्मूला को आप ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना निकल गया, 1 निकल गया। अगर हम यहाँ से साइन थीटा का मान निकालना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, हमको देखिए समीकरण या एक समीकरण बन गया। तो इन समीकरण का एक ही रूल है, चाहे कितना भी बड़ा समीकरण हो या कितना भी छोटा समीकरण हो, समीकरण को सॉल्व करने का बस एक ही रूल समझ लीजिए कि जिसका मान निकालना होगा उसको हम एक साइड कर लेंगे। अब बाद बाकी जिसका काम नहीं है उसको बोलेंगे जाओ थोड़ा सा खेल करके आओ। जिसका काम है उसको बड़ा इज्जत से बड़ा प्यार से रखेंगे। तो हमको तो पहले साइन का मान निकालना है, तो साइन को रख लिए, इसको बोलेंगे बाबू जाओ थोड़ा सा खेल के आओ। तो कोसेक को देखिए भगाना पड़ेगा ना, भगाना पड़ेगा, इसको भगाना पड़ेगा यहाँ से, तब ना सिर्फ साइन बचेगा। तो सबसे पहले पता करते हैं कि इन दोनों में संबंध कौन सा है। तो देखिए इंटू का संबंध यहाँ पर दिख रहा है, इंटू मतलब गुना, तो गुना का संबंध है। और समीकरण का एक रूल है इक्वेशन का कि अगर इस साइड से इस साइड अगर प्लस में है, इस साइड गया तो माइनस, उसी प्रकार से इस साइड गुना में है, इस साइड जाएगा तो भागा बन जाएगा। और भागा का दूसरा नाम बट्टा, भागा का दूसरा नाम बट्टा। तो चलिए क्या लिख दिए, 1 बट्टा कोसेक थीटा। साइन बराबर क्या निकल गया, 1 बट्टा कोसेक थीटा। अगर हम इसी प्रकार से कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो इस बार किसको खेलने के लिए भेजेंगे, इस बार बोलेंगे साइन को जाओ, इस बार तुमको मौका दिए खेल के आओ। तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टा साइन थीटा। यह तो हो गया साइन और कोसेक का दोस्ती, साथ यहीं तक था। अब चलिए दूसरे का भी देख लेते हैं। तो देखिए साइन सबसे अंतिम वाले से किया, तो कोसेक जो है ये कॉस जो है यह सेक से किया। किससे किया, सेक से। देखिए कितना मिला जुला है, यह एक बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। मन में बस डायग्राम बना लीजिएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, सेक थीटा, बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब अगर हम यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा। क्या निकलेगा, कॉस थीटा बराबर निकल जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। इसके बाद अगर हम निकालेंगे सेक थीटा का तो क्या निकल जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ तक में तो हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत हुआ होगा। अब चलिए, अब जब इन दोनों का दोस्ती हो ही गया तो अब बेचारा यह दोनों बचा है, तो यह दोनों भी दोस्ती कर ही लेगा। तो देखिए टेन का दोस्ती किसके साथ हो गया, कॉट के साथ। तो तीसरा नंबर हो जाएगा मेन फॉर्मूला टेन थीटा इंटू क्या, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर आपको यह डायग्राम याद हो जाएगा तो आप मन में भी फॉर्मूला बना सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा, और उसके बाद जो है कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन टेन थीटा। देखिए अपॉन मतलब बट्टे, देखिए तो 1 बट्टा टेन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए बस ऐसे ही देखते देखते कितना फॉर्मूला निकल गया, तो 9 का फॉर्मूला निकल गया। अब इसको रटना पड़ेगा एक जरा सा भी, अब नहीं लगता कि इसको रटना पड़ेगा, बस मन में यह डायग्राम याद रखिएगा कि साइन का दोस्ती सबसे अंतिम वाले से, तो साइन का दोस्ती कोसेक के साथ, तो साइन इंटू कोसेक बराबर 1, साइन थीटा का मान निकालेंगे तो 1 बट्टा कोसेक थीटा हो जाएगा। और यह दोस्ती का फॉर्मूला क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद चलते हैं पड़ोसी वाले फॉर्मूला पे। देखिए पड़ोसी वाले फॉर्मूला क्या होता है, यह बहुत आसान फॉर्मूला है, सबसे आसान फॉर्मूला यही है। लेकिन एक कहावत होता है ना, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वही वाला फॉर्मूला है कि दिखने में तो बड़ा छोटा सा है पड़ोसी वाला फॉर्मूला, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जब स्टूडेंट को होता है तो उसी चीज में होता है और उसी फॉर्मूला में होता है। तो चलिए उस फॉर्मूला को भी हम लोग समझ लेते हैं। पड़ोसी वाला फॉर्मूला नाम से ही स्पष्ट है कि यह क्या पड़ोसी वाला फॉर्मूला है, तो क्या होगा, अगल बगल वाला होगा, क्योंकि पड़ोसी किसको बोलते हैं, अगल बगल वाले को क्या बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर साइन का पड़ोसी कौन सा, तो साइन के बगल में देखिए तो कौन सा है, इस साइड है कॉस और इस साइड कुछ नहीं है, इस साइड कुछ नहीं है मतलब इस साइड घर नहीं है, तो इस साइड घर ही नहीं तो पड़ोसी कहाँ से होगा, इस साइड पड़ोसी नहीं होगा, इस साइड क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो साइन का पड़ोसी कॉस हो गया। अगर हम बात करेंगे कॉस के पड़ोसी का, तो कॉस का पड़ोसी हो जाएगा साइन और टेन हो जाएगा। यह तो रियल में ऐसा होता है, लेकिन यह ट्रिक है, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें पड़ोसी से रिलेटेड कुछ चीज है, देखिए क्या,
कि साइन और कॉस, एक बार जब पड़ोसी बन गया ना, जब एक बार किसी का पड़ोसी बन गया तो दूसरा का बनने ही नहीं देगा। नहीं, तुम मेरा पड़ोसी बन गया, हाँ तुम किसी का पड़ोसी नहीं बन सकता, तुम मेरा ही पड़ोसी रहेगा। इसमें ऐसा वाला बात है। तो देखिए सबसे पहले साइन का पड़ोसी कौन होगा, तो साइन का पड़ोसी क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब साइन का पड़ोसी कॉस बन गया, अब कॉस कहता ना हम टेनों का पड़ोसी है, तो बोलता है नहीं नहीं तुम टेन का पड़ोसी अब बिल्कुल नहीं है, अब सिर्फ मेरा ही पड़ोसी है। तो अब इसमें से क्या हो गया कि साइन का पड़ोसी कॉस हो गया, अब बोलेंगे कॉस का पड़ोसी तो साइन हो गया। अब टेन नहीं हुआ पड़ोसी, कौन हो गया, साइन हो गया। तो चलिए इन दोनों का खेला खत्म। अब अगर हम बात करेंगे टेन का, तो टेन का पड़ोसी कौन हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, और कॉट का पड़ोसी टेन हो जाएगा, कॉट का पड़ोसी सेक नहीं होगा। और फिर उसी प्रकार से सेक का पड़ोसी कोसेक और कोसेक का पड़ोसी सेक हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। और एक तरह से हम ऐसा भी इसको समझ सकते हैं कि पड़ोसी वाली फॉर्मूला में सबसे पहले हम जोड़ा लगा देंगे दो का, सबसे पहले दो का क्या करेंगे, जोड़ा लगा देंगे। तो लगा दिए दो का जोड़ा। अब चलिए देखिए पड़ोसी वाले फॉर्मूला में एक चीज याद रखिएगा, जब ये पड़ोसी आया तो 90 माइनस थीटा तो आएगा ही आएगा। यह भी अगर हम चैप्टर बताने लगेंगे तो इन चीज को भी बताएंगे कि यह ऐसा आखिर फॉर्मूला में क्यों होता है, लेकिन अभी बस फॉर्मूला समझ लेते हैं, एक ही बार में उतना बोझ दे देंगे तो फिर हार्ड लगेगा। तो चलिए ये समझ लेते हैं, पड़ोसी वाला मतलब क्या, 90 माइनस थीटा आएगा ही। तो इसमें देखिए साइन का पड़ोसी, अगर हम पूछेंगे साइन का पड़ोसी क्या है, तो साइन का पड़ोसी क्या होगा, कॉस होगा। क्या होगा, कॉस होगा। अगर हम साइन थीटा बराबर, तो साइन का पड़ोसी कौन होगा, कॉस होगा। लेकिन यहाँ पर जो है पड़ोसी मतलब 90 माइनस थीटा, याद ही रखिएगा। तो इन 90 माइनस थीटा सब में देना है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा। हम चैप्टर में यह भी बताएंगे कि यह कैसे होता है। अब चलिए अगर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान देखिए कॉस का पड़ोसी कौन होगा, तो साइन होगा। तो साइन पड़ोसी है तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब चलिए तीसरा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन बराबर हो जाएगा आपको कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा। अगर हम इसी प्रकार से बात करेंगे कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए। तो कॉट का पड़ोसी कौन, टेन, तो क्या हो जाएगा 10 और 90 माइनस थीटा। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे सेक का, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा। और अगर हम बात करें कोसेक थीटा का, तो यह क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। अब नहीं लगता है कि इसमें आप कंफ्यूज करिएगा, मन में बस दो का जोड़ा लगा देना। साइन का पड़ोसी कॉस, कॉस का पड़ोसी साइन, टेन का पड़ोसी कॉट, कॉट का पड़ोसी टेन, और सेक का पड़ोसी कोसेक, कोसेक का पड़ोसी सेक। और उसी प्रकार से यह फॉर्मूला क्या होगा, बन जाएगा। देखिए हम बोले थे कि यह फॉर्मूला बहुत आसान है, और मतलब कि देखने में ही बस आसान है, यूज करने में, यूज इसका करिएगा तब पता चलेगा यह क्या है फॉर्मूला। तो चलिए अब जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे हार्ड फॉर्मूला लगता है स्टूडेंट को, वह है शादी वाला फॉर्मूला। और उसमें कंफ्यूजन यही होता है कि +1 पहले देंगे, -1 पहले देंगे, क्या करेंगे। तो उसको सबसे पहले समझ लेते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है शादी वाला, इसको अब समझ लेते हैं। चलिए शादी वाला फॉर्मूला नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें क्या होने वाला है, एक दूसरे का शादी होने वाला है। लेकिन एक बात बताइए कि शादी जो होता है, तो शादी क्या बचपन में करा दिया जाता है, बचपन में नहीं होता है। शादी करने के लिए सबसे पहले साइन कॉस सब इसको क्या होना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा जवान होना पड़ेगा, इसको बड़ा होना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद इसका शादी के बारे में सोचेंगे कि शादी इसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बड़ा कर लेते हैं। अब दिक्कत वाली बात यह है, इसको बड़ा कैसे करेंगे, ऐसे लिख देंगे साइन थीटा बड़ा हो गया, ऐसे बड़ा नहीं होगा, ऐसे बड़ा नहीं होगा। देखिए इसको बड़ा कैसे करेंगे, जैसे देखिए 2 है, अगर हमको इसको मन करेगा बड़ा करने का, अगर इस पर पावर हम 2 देंगे तो नहीं हो जाएगा बड़ा, क्या हो गया 4, 2 से एक ही बार 4 हो गया, बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम बात करेंगे 8, अगर इसको बड़ा करने का मन होगा, अगर हम 8 पर पावर 2 दे देंगे तो इसका मतलब नहीं हो जाएगा 64, यह भी बड़ा हो गया। अब आप यहाँ पर एक बात कहिएगा कि यहाँ पर हम पावर 2 दिए तो बड़ा हो गया, पावर 3 देंगे तब भी तो बड़ा होगा, जरूर होगा बड़ा, क्यों नहीं। अगर 3 देंगे तो बड़ा होगा, लेकिन वो बुढ़ा हो जाएगा तो उनसे शादी कौन करेगा। इसीलिए क्या देना है, सिर्फ स्क्वायर देना है, सिर्फ क्या देना है,
स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, और 8 का स्क्वायर 64। तो देखिए ये बड़ा हो रहा है ना, तो इसी प्रकार से इसको भी सबसे पहले बड़ा करेंगे तब ना इसका शादी करवाएंगे, नहीं तो इसका बाल विवाह होगा, पुलिस आएगा पकड़ के ले जाएगा। तो चलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सब में क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब देखिए सब एकदम से बड़ा हो गया, हाँ सब बड़ा हो गया। तो अब सब बड़ा हो गया, तो अब देखिए चलते हैं इसके शादी के बारे में बात करते हैं। तो शादी जो होता है वो 2 प्रकार से होता है, वह 2 प्रकार से होता है, समाज में नहीं होता है। एगो होता है लव मैरिज, एगो होता है अरेंज मैरिज। वैसे बहुत सारे प्रकार से होता है, लेकिन मेन रूप से 2 प्रकार से होता है, एक लव मैरिज और एक अरेंज मैरिज। यह दोनों तो आप लोगों को बहुत बढ़िया से पता होगा। तो चलिए, तो लव मैरिज का मतलब बस आप इतना याद रखिएगा प्लस, और अरेंज मैरिज का मतलब माइनस। क्यों, देखिए अब कंफ्यूज नहीं करिएगा। लव मैरिज जो होता है उसमें दोनों का ना मन रहता है, तो मतलब सब तो ठीक है ठाक रहता है, तो प्लस। ये जो अरेंज मैरिज में कोई ना कोई एगो घाटा में रहबे करता है, इसीलिए क्या माइनस। तो चलिए, लव मैरिज का मतलब प्लस रखना है, अरेंज मैरिज का मतलब माइनस याद रखना है। अब देखिए हम शादी करवाते हैं इसका। तो शादी जब करवाएंगे तो सबसे पहले जरूरी है कि यह पता लगाएं कि इसमें सबसे बड़ा भाई कौन है। तो सबसे पहले जो शादी होता है सबसे बढ़ के गाना होता है, तो इसमें पता करेंगे कि सबसे बड़ा भाई आखिर में है कौन। तो अब एक बात बताइए, इससे थोड़ी जाएंगे हम उम्र पूछने से तुम्हारा उम्र क्या है बताना, इसको देख के ही पता कर लेंगे कि कौन सबसे बड़ा है। तो इसमें देखिए, तो दिखने में सबसे बड़ा कौन लग रहा है, तो दिखने में सबसे बड़ा लग रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या लग रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले इसका शादी करवाते हैं। अब पड़ोसिया से तो शादी करेगा नहीं, तो कोसेक शादी करेगा किससे, कॉट से। किससे, कॉट से। और इसका शादी जो होता है ना, यह अरेंज मैरिज होता है। कौन मैरिज होता है, हम लिख भी देते हैं अरेंज मैरिज होता है। मतलब क्या, माइनस होगा। मतलब क्या, माइनस होगा। तो चलिए, और यहाँ पर देखिए एक बात बताइए, इन दोनों का तो शादी हो गया, मतलब दिल मिल गया, नहीं मिल गया, तो दिल मिल गया तो मन भी मिल जाएगा। देखिए दिल मिल गया तो मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए इन दोनों का दिल मिल गया ना, तो अब देखिए मन भी मिल करके क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। मन भी मिल करके एक हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। और देखिए यह निकल गया एक फॉर्मूला। अब इसको याद करने का जरूरत है, बस इस डायग्राम को याद रखिए और एक घर छोड़ के बस शादी करवा दीजिए। तो कोसेक का शादी किसके साथ हो जाएगा, कॉट के साथ। तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये याद रखिए। तो अरेंज मैरिज में इसका होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, अरेंज मैरिज मतलब माइनस, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत। अगर फिर भी यहाँ पर वही क्वेश्चन उठता है, अगर हमको सिर्फ चाहिए कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान, तब क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे, जिसका काम है हम उसको रखेंगे, बाद बाकी को भेज देंगे खेलने के लिए। तो चलिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो पहले से मान के चलिए कहीं आप गए और वहां पर कोई बैठा है तो थोड़ी उसको उठा के बैठिएगा। सबसे पहले वो जहां पर है वहां तो रहेगा ही, अब बाद में जो जाएगा अपना दूसरा कुर्सी लीजिए, बैठिए, नहीं है तो खड़े रहिए। तो देखिए 1 है तो ये तो पहले से बराबर के इस साइड विराजमान है, इसको जो भेजेंगे तो इसी साइड में भेजेंगे। लेकिन यहाँ पर 1 पहले से विराजमान है, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको टोकना अपना नहीं है, इसको रख दिए वैसे जैसे था उसको वैसे छोड़ दिए। लेकिन अगर इस साइड से इस साइड जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, इस साइड माइनस में है तो इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला निकल गया, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यह सब अगर आप चाहिएगा तो मन में ही निकाल सकते हैं, बशर्ते बढ़िया से समझिएगा तब। चलिए, अब बी नंबर में है तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल लिए। अगर हम मेरा मन कर गया सिर्फ कोसेक थीटा का मान निकालने तब, तो देखिए एक बात पता है कि अगर इस साइड स्क्वायर हो और इस साइड जाएगा स्क्वायर, इसको भेजेंगे। अगर कोसेक थीटा का सिर्फ मान चाहिए तो स्क्वायर को भगाना पड़ेगा, तो भगाना पड़ेगा तो सबसे पहले इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो यह इस साइड जाके रूट बन जाता है। जब स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाता है। और यह तो पहले से बैठा हुआ था, तो इसको जस का तस उतार देते हैं। चलिए, अब इसके बाद जो है यह हो गया, इसमें से 3 इसका निकल गया। लेकिन अगर अब हम चाहेंगे कॉट स्क्वायर थीटा का निकालने, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसको देखिए एक स्टेप हम रफ कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यह तो जानते ही हैं। लेकिन अब अगर हम कॉट का मान निकालना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, कॉट का अगर हम मान निकालना चाहेंगे तो इसको सबसे पहले मान जो निकालते हैं तो हमको प्लस में चाहिए, नहीं चाहिए प्लस में। तो
अगर हम इसको उस साइड भेज देंगे तो प्लस बन जाएगा कॉट, अगर हम इसको उस साइड भेज देंगे तो कॉट प्लस बन जाएगा। तो चलिए भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो पहले से था, तो ये कहीं भी भागने वाला बिल्कुल भी नहीं है। माइनस में इस साइड तो उस साइड जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए अब एक बात बताइए, जिसका मान निकालना है उसको इज्जत से रखेंगे, अब बाद बाकी को बोलेंगे बाबू तुम लोग खेलने के लिए जाओ। तो हमको किसका मान चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा का ना, तो कॉट स्क्वायर को रखेंगे, 1 को क्या करेंगे इस साइड भेज देंगे, 1 को इस साइड भेज देंगे। तो चलिए भेज देते हैं, तो क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकल गया। अब कहिएगा कि हम कैसे लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इतना। अरे एक बात बताइए, अगर 2 + 3 बराबर 5 होता है तो हम नहीं लिख सकते हैं 5 बराबर 2 + 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इतना बराबर इतना है तो हम नहीं लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए इसके बाद जो है अगर हम कॉट थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो सिंपल है, क्या रूट अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए यह एक फॉर्मूला निकल गया। अब इसके बाद चलते हैं दूसरा का शादी करवाने। तो कोसेक का तो सब चीज हो गया, भोज भात सब खा लिए, अब चलिए इसका भी शादी करवा ही देते हैं। तो सेक का शादी, एक बात बताइए, अब आपको नहीं लग रहा है कि सेक का शादी किसके साथ होने वाला है, 10 के साथ। अब बीच में देखिए एक घर के बाद हुआ ना, मतलब अरेंज मैरिज, मतलब दूर है ज्यादा, अरेंज मैरिज होगा। तो अरेंज मैरिज देखिए, अरेंज मैरिज मतलब क्या माइनस, अरेंज मैरिज मतलब माइनस। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए इसको तो उतना समझाने की जरूरत है नहीं, सेक थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगर हम निकालेंगे 10 स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी चलिए पहले सेक का निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंदर 1 + 10 स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगर देखिए हमको निकालना होगा 10 स्क्वायर थीटा का, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। मन में भी सोच के कर सकते हैं, इसको साइड भेज दिए, इसको इस साइड ला लिए, तो क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। इसी प्रकार से अगर हम निकालना चाहेंगे 10 थीटा बराबर, तो क्या निकल जाएगा रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकल जाएगा। यह सब चीज तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए सबसे अंतिम में क्या बच गया साइन और कॉस बच गया। अब देखिए, अब देखने से नहीं लग रहा है कि इन दोनों का घर कितना पास है, दोनों एक ही कॉलेज स्कूल में जाता था, चक्कर चल गया बस। तो जाहिर सी बात है जब चक्कर चला तो कौन मैरिज होगा इसका जो है लव मैरिज होने वाला है। ये भाग्यशाली है बिल्कुल, सिर्फ यही सफल हुआ है। तो चलिए इसका लव मैरिज हुआ, तो लव मैरिज मतलब क्या, लव मैरिज मतलब प्लस, तो इसका शादी इसके साथ, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम चाहेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालने तो हो जाएगा 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम चाहेंगे साइन थीटा का मान निकालने तो क्या हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर हम चाहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालने तो क्या हो जाएगा 1 इस साइड प्लस में, दूसरी साइड माइनस में, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद देखिए अगर हम कॉस थीटा का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, और शादी में सिर्फ इतना ही फॉर्मूला है और इसी के साथ जो है शादी वाला फॉर्मूला यहाँ तक खत्म। लेकिन आप 2 फॉर्मूला मेरे तरफ से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना इंपॉर्टेंट है उतना आसान भी है। VBI में क्या यह बहुत ज्यादा यूज होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। अगर इसको भी पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो ये भी पलट जाएगा, नहीं पलट जाएगा तो 10 है तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। दोस्ती वाला फॉर्मूला जो बताए थे, तो जिसका जिसका दोस्ती हुआ था वह क्या था, एक दूसरे का विपरीत था ना। साइन का दोस्ती हुआ था कोसेक के साथ, तो दोनों में कैसा संबंध था, तो दोनों में उल्टा संबंध था, वहां पे भूल गए थे। तो चलिए
देख लीजिए एक बार कि साइन इंटू कॉसेक बराबर कितना होता था, साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 होता था। तो अगर साइन बराबर निकालते तो क्या होता था 1/कॉसेक थीटा। तो यहाँ में देखिए दोनों में कैसा संबंध, तो उल्टा संबंध। कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 8.1 एमसीईआरटी बुक के साथ, और उसको ध्यान से देखिएगा। हम एक एक क्वेश्चन को बताएंगे और बढ़िया से बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।